स्टार्ट कराएं, चलो। यस सर, स्टार्ट किया जाए। देखो भाई, स्टार्ट कराते हैं। ड्राइंग आपकी स्टार्ट कराते हैं। ड्राइंग में क्या होता है, कैसे ओपन कर दी जाती है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, वही न्यू फाइल लेंगे। सबसे पहले हमने पार्ट को डिजाइन किया था, असेंबली हो गया हमारा। उसके बाद में आते हैं ड्राइंग पे, और ड्राइंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा ये पेज खुल के आएगा। आपको सीट अपने आप ही खुल के आ जाएंगी। आपको किस सीट पर डिजाइन बनाना है, वो सब चीज आपके पास में आ रहा है, सामने लिखा हुआ A0, A1, A2, A3, A4। आपको जो भी सेलेक्ट करना है, जिस पर भी डिजाइन बनाना है, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। A4 चाहिए तो A4, A3, A2, A0। ठीक है, कोई सा भी आप ले सकते हो। जैसे मैंने A0 ले लिया, ओके कर देता हूँ। तो सीट आ गई हमारे पास में A0 की। ठीक है, ये होता है, यहाँ पे कर देते हैं ओके। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हमारा सीट आ रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड में सीट लिखा हुआ दिखाई दे रही है, सभी को नहीं दे रही? यस सर, जहाँ मेरा कर्सर है वहां मत देखिए, राइट हैंड में, वो लेफ्ट हैंड में देखिए आप। दिख रहा है सर। एनोटेशन के नीचे यहाँ पे सीट आ रहा है, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है आपको। आप राइट क्लिक करोगे, उसके नीचे आ जाएगा एडिट सीट फॉर्मेट। आ रहा है डिस्प्ले के नीचे, यस सर। उस पर क्लिक करना है आपको। इसमें क्लिक करने के बाद में क्या है कि जो आपका ये टूल बॉक्स दे रखा है, इसमें आप अपना कुछ भी एंट्री डाल सकते हो। आपको नाम डालना है, कब ये ड्राइंग नंबर क्या है, ये सब चीज़ आप मेंशन, सिग्नेचर, डेट वेट, ये सब चीज़ आपको ये एडिट करना है। केवल सीट को एडिट करना है, जो भी आपको डालना है, टाइटल नाम डालना है, कुछ भी। ठीक है, इसको डिलीट करोगे यहाँ से। यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, वो मेंशन हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है, ये लाइन यहाँ पे खींच लो। या डायरेक्ट इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हो। देखो इस टाइप से अगर लिखोगे यहाँ से, अरे कहाँ पे अभी, ये हो गया। ये सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, इस टाइप से आप डबल क्लिक उस पर करोगे, तो उसके बाद में ये आपका यहाँ पे थोड़ा जूम हो जाएगा, और यहाँ से कोई भी नाम डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे ये हो गया, आपको ये एडिट करना है यहाँ पे। और भी काफी सारी, जैसे ये हो गया नोट, यहाँ पे आपको लिखना है कुछ, तो यहाँ पे आप लिख दोगे। समझ में आ गया? यहाँ पे आपको लिखना है, आपको जहाँ भी लिखना है वहाँ पे। यहाँ पे नोट्स की एक कमांड है, उसको क्लिक कीजिए आप, जहाँ आपको लिखना है वहाँ लिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको कोई, जैसे ये लाइन डिलीट माननी है आपको, देखो जो हमारे पास में ये लाइन कुछ एक्स्ट्रा है, इसको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए, तो लाइन खत्म हो जाएगी। ये रो खत्म करनी है तो डिलीट कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ से आप एडिट करके अपना यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया?
कैसे आपको सीट को एडिट करना है, तो आप इस तरीके से हाँ एडिट कर सकते हो, इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो, जो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आप डाल सकते हो, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें है उसको काट सकते हो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप क्या है आपका, उसके बाद में यहाँ से एग्जिट, उसके बाद में जाएंगे व्यू लेआउट, यहाँ पे लिख रहा मॉडल व्यू। मॉडल व्यू पे आप जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पे दिख रहा है ब्राउजर, ब्राउजर पे जैसे ही आप यहाँ से कोई सी भी इमेज आप ले सकते हो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ आपको, देखो इस टाइप की ले लेते हैं कुछ, चलो इसको ही ले लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। देखो ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया? तो ये जो व्यू है वो अपने आप दिखा देगा उसको। कैसे आपको साइड को लेना है, ये हो गया, ये फ्रंट हो गया, नीचे टॉप हो गया उसका, जो ये साइड हो गया, ये 3D में हो गया स्केच। इसको क्लिक कीजिए आप, ठीक है। अगला स्टेप क्या रहता, डायमेंशन, आपको डायमेंशन कैसे देनी है, ठीक है। एनोटेशन पे जाएंगे, उसके बाद में स्मार्ट डायमेंशन, ठीक है। ये चैम्फर लगा हुआ है इसलिए हम बाहर वाला लेंगे, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में ये वाला बाहर वाली स्मार्ट डायमेंशन, ये सभी को दिखाई दे रही है, बताओ भाई। आवाज आ रही है सभी को, नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है नहीं आ रही भाई, बताओ। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सभी को, नहीं आ रही? हेलो, लगता है वॉइस नहीं आ रही, आपको नहीं आ रही, हमारी नहीं आ रही भाई, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। एक सेकंड में डिस्कनेक्ट करके आप देखो। अरे ऐसे ही यार, अब नहीं आऊंगा कॉलेज पे, मतलब नहीं यार। गुड 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 गुड। घर पे कुछ सीख लो यार, पूरा दिन चला जाता है ना कॉलेज। हाँ सॉलिड वर्क सही चल रहा है यार, बेसिक से शुरू किए हैं, बढ़िया एकदम। अच्छा है, वेरी गुड। अभी का तो सब बन जा रहा है, आगे का देखते हैं। हेलो, यस सर। आगे आवाज? हाँ सर, आपकी आ रही थी, हम लोग की नहीं जा रही थी आपको। अच्छा हाँ, वही था, मैंने बीच में आवाज नहीं आ रही, जब तक बीच में आवाज आती रहती तो पता चलता रहता है कि भैया सभी बोल रहे थे आपके, बस आवाज जा नहीं रही थी आपके के। हाँ, मेरे पास नहीं आ रही थी। बाकी स्टार्ट कराते हैं आगे। नेटवर्क थोड़ा इशू करते हैं ना, शाम को सभी लोग लेके बैठते हैं अपना सिस्टम भाई,
तो इसलिए थोड़ा नेटवर्क डाउन हो जाता है शाम को। तो ये समझ में आ गया नहीं आया? इस तरीके से इसकी डायमेंशन ले सकते हो आप। ये थिकनेस होगी आपकी, डायमेंशन लेनी पड़ेगी ना ऐसी स्मार्ट। तो डायमेंशन का साइज कैसे बढ़ेगा सर? ये कैसे? सेटिंग करनी पड़ेगी ना सर इसकी। हाँ, आपको डायमेंशन देखो, ये नॉर्मल डायमेंशन तो आप दे लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या आता है, और काफी सारी चीजें आ जाती हैं। ये सर ज्यादा छोटा लिखा। कैसे? सर ये देश 10 लिखा हुआ है, अभी आपने लिखा है सर ज्यादा छोटा है ना सर, ये दिखाई नहीं दे रहा है। वो सीट हमने ज्यादा बड़ी ले रखी है ना, A0 की। जूम लगे दिख रहा है। हाँ, वो अगर आप प्रिंट निकालोगे ना तो वो एकदम एक्चुअल दिखाई देगी, ज्यादा वो नहीं है, उस पर दिखाई देगी। ठीक है, और हम कमांड आपको बता देंगे कैसे ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी। बट ये कि जब हम प्रिंट निकालेंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिखाई देगी। जैसे हमने सीट ले रखे हैं ना, उसके हिसाब से। अब देखो इसमें क्या है, चलो भाई, और एक सीट फॉर्मेट कहाँ गया आपका? मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको एडिट हो गया ये। लो, आपके हिसाब से मैं ले लेता हूँ। ड्राइंग थोड़ी हार्ड सी लेते हैं जिससे कि सभी डायमेंशन उसमें आ जाएंगी। सीट हम थोड़ी छोटी ले लेते हैं उससे, A3 की ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में मॉडल। व्यू मॉडल ब्राउजर, यहाँ से कोई और लेते हैं भाई ड्राइंग, थोड़ा जो सभी उसमें डायमेंशन आ जाए। न्यू ड्राइंग, ये ले लेते हैं कनेक्टर। सभी को दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? दिख रहा है सर। हाँ, देखो, और इसका यहाँ से साइज कर लेते हैं छोटा। यहाँ पे रेशो दे रखा, आपका नहीं दे रखा, देखो यहाँ पे यूज कस्टम, इसको ऑन कीजिए 1/1। ये देखो, जो आपका एक्चुअल साइज होगा ना उसमें, अगर आपने रेशो दिया इसका 1/1, 1/1 का क्या रेशो कुछ जानते हो भाई? बताओ कुछ। सर 1/1 तो ये इसकी जो लेंथ है और डेप्थ सब दोनों में होती है सर, लंबाई भी चौड़ाई भी ऐसी। कैसे? स्क्वायर सर, स्क्वायर स्क्वायर में होगी ना सर। 1/1, 2/1, ये सब बताओ। जो 1/1 रहता है ना, सुन लो अब बात को, जो इसके रेशो जो देते हैं हम, देखो 1 हो गया 1/1, जो आपकी एक्चुअल डायमेंशन दे रखी है ड्राइंग में,
वो उसी साइज का आपकी सीट पे जाके बनेगा। अगर आपको 10 mm का डाया दे रखा है, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। अगर आपको 10 mm का डाया दे रखा है ड्राइंग में, और आपकी सीट बनी हुई है 1/1 में, ठीक है, 1:1 में अगर बनी हुई सीट है, और अगर उसी साइज का आप उस ड्राइंग पर टूल को रखोगे 10 mm का, तो वो बिल्कुल आपके फिक्स बैठेगा ड्राइंग पे भी। ये याद रखना आप। देखो यहाँ पे देखो, अगर इसकी थिकनेस में ये 10 mm है, ठीक है, मान लो एक बार ये आपके पास में 10 mm है। अगर 1:1 में आपकी ड्राइंग बनी हुई है, अगर 10 mm की अगर स्लिप गेज रखोगे इसके ऊपर, तो वो बिल्कुल एग्जिट इसी के साइज का बैठेगा ड्राइंग में भी। समझ में आ गया? तो जो एक्चुअल साइज हमारा रहता है वो ड्राइंग में वही बनता है 1:1 में। समझ में आ गया नहीं आया? ठीक है बताओ। सर। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है 1:2। जो आपकी ड्राइंग दे रखी है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखो, जो आपकी ड्राइंग दे रखी है वो 10 से नीचे दे रखा 5, 1/5, तो ये 5 से डिवाइड कर देगा उसको, और छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई, ये यूज कहाँ पे किया जाता है बताओ कुछ, बताओ भाई, ये रेशो कहाँ पे यूज किए जाते हैं हम, कहाँ पे यूज करते सर हैं भाई? सर अलग अलग शीट्स में यूज करते होंगे सर, स्पेस के हिसाब से। देखो इनका यूज जो करते हैं ना, जो हमारी छोटी चीजें बनी हुई रहती हैं, जो घड़ी के गियर देखे आपने, वॉच देखिए, वॉच वॉच के जो अंदर जो गियर लगते हैं, उनका साइज काफी छोटा रहता है, समझ? यस सर। ठीक है, तो हम उसको बड़ा करके दिखाते हैं सीट पे, जिससे कि हमको डायमेंशन पता लग जाए। इसलिए हम उसको यहाँ पे रेसो में चेंज करते हैं उसको। अगर हमारे पास में कोई टावर बना हुआ है, राइट, अगर कोई हमारे पास में टावर बना हुआ है और उसको हम दे देते हैं 1:1 में, क्या वो टावर सीट पर आ पाएगा? क्यों भाई? नहीं अगर कोई सर, टावर दे रखा है और उसको 1:1 में आप सीट को नहीं आ पे पाएगा। फिक्स करोगे, वो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। नहीं। तो इसीलिए हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं। अगर आपने भी देखो तैयारी करी होगी डिजाइनिंग में भी, आपने जब आपने सीट बनाई होगी, तो ड्राइंग में कुछ डायमेंशन ऐसी होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं, तो वो सीट पे नहीं आ पाती। तो हम क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, और बाद में एक तरफ को उसको मेंशन कर देते हैं कि ये डायमेंशन हमने 2 से डिवाइड की है, और 2 से डिवाइड करने के बाद में ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, और ये हमारी, इसी के हिसाब से हमने उसको बनाया है, ठीक है। तो उस चीज़ को छोटा करने के लिए या बड़ा करने के लिए हम रेशो का यूज करते हैं, स्केल का, ठीक है। यही कमांड आपकी ऑटोकैड में भी होती है, स्केल कमांड। स्केल कमांड में भी रेशो में उसको चेंज करते हैं, उसके बाद में ड्राइंग को बनाया जाता है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है सर। ठीक है, इस तरीके से आप देखो, यहाँ से आपके पास में डिस्प्ले स्टाइल आ जाती है, जो पहले थी। आपको कैसे चाहिए, सॉलिड में चाहिए, शैडेड में चाहिए, या आपको इस तरीके से चाहिए, जो अंदर जो इसकी कटिंग हो रही है वो भी चाहिए क्या, ये हो गया आपके। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। उसके बाद में इसको राइट ओके करोगे, इसके बाद में अगर किसी चीज़ का आपको डायमेंशन देना है, तो डायमेंशन आपको मिल जाएगी, स्मार्ट एनोटेशन पे जाएंगे, स्मार्ट डायमेंशन। अब देखो यहाँ से ये आपको थिकनेस चाहिए, ठीक है। ये हो गया। बार बार हमारी एक ही दिक्कत हो जाती है, कंट्रोल जेड करो उसको, कि हम अपना प्रॉपर्टी चेंज करना भूल जाते हैं, यस सर। ठीक है। ये हमको सबसे वो रखता है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं बहुत जल्दी,
ठीक है, उसके बाद में जाएंगे स्मार्ट डायमेंशन पे। अब ये कुछ अलग साइज दिखाएगा 8 mm। और पहले कितना दिखा रहा 0.3। अब देखो उसके खुलने के बाद में तुरंत अब की आ जाती है टोलरेंस। टोलरेंस जानते हो आपको कितना रखना है यहाँ पे? देखो 10 mm 8 दे रखी है, आपको प्लस में डालना है या माइनस में डालना है? यहाँ पे डाल लीजिए आप। देखो यहाँ पे क्या है कि 0.01 समझ में आ गया। आपको प्लस में चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, आपको आगे हमको नहीं चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा आगे नहीं है। उसके बाद में एंटर, यहाँ पे डाल लेंगे माइनस। ओ माइनस में है, प्लस में प्लस 0.02। इस तरीके से आप टोलरेंस दे सकते हो, ठीक है। और भी हमारे इसमें स्टाइल आ जाएंगी टोलरेंस में, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से डाल सकते हो। अगर ये भी नहीं आती है आपके पास में तो हम बाद में डाल सकते हैं टोलरेंस, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से डायमेंशन डाल लोगे। और देखो आगे दिखाते हैं। देखो सरफेस ये हो जाएगा। अगर किसी बॉटम से दे रखा है, देखो मेन चीज आती है हमारे पास में ज्योमेट्रिकल टोलरेंस, ठीक है। जहां आपकी सिमेट्री दे रखी है, कंसंट्रेसिटी दे रखी है, तो उसके लिए एक बार यूट्यूब पे देखना कि ज्योमेट्री टोलरेंस क्या होती है, जिसको बोलते हैं जीडीएनटी। जीडीएनटी का मतलब है ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टोलरेंस। अभी मैं कुछ दिन बाद इसकी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं ऑनलाइन, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा क्या क्या होता है इसमें, प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं जीडीएनटी को। तो उस पर आप बाद में देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा। देखो ये लिस्ट हमारे पास में खुल के आ जाती है। सबसे पहले क्या दे रखा है, सिंबल। तो आपको सिंबल चाहिए, आपको चाहिए क्या, स्ट्रेंथनेस देख लिया, फ्लैटनेस देखनी है, ठीक है, सर्कुलरिटी देखनी है, सिलेंड्रिसिटी देखनी है, या आर्क देखना है, प्रोफाइल ऑफ लाइन, ये प्रोफाइल ऑफ सरफेस हो जाएगा, ये पैरेललिज्म हो जाएगा, परपेंडिकुलरिटी हो जाएगा, एंगुलरिटी हो जाएगा, रनआउट हो जाएगा, टोटल रनआउट हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा, कंसेंट्रिसिटी हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। ये अलग अलग तरीके के आपको सिंबल दे रखे हैं। अगर देखो हमको सिमेट्री चाहिए, ये मैंने सिमेट्री का सिंबल ले लिया इसमें। मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है क्या? मेरा माउस थोड़ा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। दिक्कत कर रहा है मेरा लैपटॉप भाई, थोड़ा हैंग होकर चल रहा है क्या? चलो आगे करते हैं इसको। एक सेकंड यार, दिक्कत कर रहा है मेरा माउस। मैं एक बार देख लेता हूँ दिक्कत कहाँ आ रही है। पाँच मिनट वेट कीजिए भाई, क्योंकि एक बार मेरे को बंद करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। वो प्रॉपर नहीं चल रहा। एक बार मैं स्टॉप करता हूँ, फिर से काट के फिर से दोबारा चालू करता हूँ। क्योंकि मेरे को नेट बंद करना पड़ेगा।